हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र गौतम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नेम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और वो टू वेरिएबल्स या वन वेरिएबल्स के बारे में क्या होती हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली तो पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी? अगर हम कोई इक्वेशंस ले लें, जैसे एक जनरल फॉर्म ले लें हम ए एक्स प्लस का v इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होगी। मतलब अगर हम कहीं पे 5x प्लस का 7 ले लें हम, ठीक है, 5x प्लस 7 इक्वल टू में जीरो ना लें तो ये हमारी कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी? लीनियर पॉलिनोमियल। मगर इसी में अगर हम इक्वल टू में जीरो लगा दें तो वही हमारी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस समझ गए होंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? जब किसी की कोई भी पॉलिनोमियल्स हो हमारा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में और इसके इक्वल टू में जीरो लगा दें तो हमारा वो लीनियर इक्वेशंस बन जाती है। और अगर वो जीरो नहीं होगा, ओनली 5x प्लस 7 हो, तो वो हमारी क्या होगी? ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स होगी। तो लीनियर इक्वेशंस की जो वन वेरिएबल्स की जो फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होती है। अगर ये टू वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा ए है, अगर ये जीरो होगा तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या? कांस्टेंट टर्म है, तो हमारी वो वन वेरिएबल्स में बची ही नहीं। ठीक है, तो ए हमारे पास कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आपको ये तो पता होगा ये क्या कहलाता है? हमारा ये कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट कहलाता है। और इसको बोलते हैं हम क्या? वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है ना। तो कभी भी हमारा ये कोएफिशिएंट होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर टू वेरिएबल्स की बात करें तो क्या होगा हमारे पास? उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। और यहाँ पे ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए और बी कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, अगर बी जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसलिए कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक ए तो जीरो हो और बी जीरो ना हो। ठीक है, अगर बी हमारी एक इन दोनों में से एक को जीरो कर दें बाकी तब भी हमारी क्या बचेगी? तो वन वेरिएबल्स बचेगी। इसलिए ए और बी कभी भी हमारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो वो हमारी इक्वेशन जो बनेगी हमारी क्या बनेगी? वो टू वेरिएबल्स में बचेगी। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, 3x प्लस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ये हमारे किस में? ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। ओके, अब अगर बात करें इसके सॉल्यूशंस के, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे? यानी वो सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई कर दें, एक्स वाई को सेटिस्फाई कर दें, तो हमारे वो क्या कहलाते हैं? इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इसमें एक ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई दो इक्वेशंस हो हमारे पास, जैसे फर्स्ट है हमारे पास x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और 3x प्लस फोर वाई माइनस का 20 इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होंगे तो इस कंडीशन में लाइंस होती है हमारी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू के समझते हैं इसको। ठीक है, हमने एक इक्वेशंस ले लिया हमने, जैसे हमने एक इक्वेशंस ले ली a1 x प्लस v1 y प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, और एक हमने इक्वेशन ले ली a2 x प्लस का v2 y प्लस का c2 इक्वल टू जीरो। इसकी जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयरिंग करें हमारे पास, ठीक है,
तो A1 इक्वल टू हमें A1 ही मिलेगा, ठीक है, A1, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल थ्रू के समझ रहे हैं ना, A1। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं ये जो लाइंस होंगी वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। मतलब जैसे एक लाइन से ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन से कैसी होगी, ऐसी होगी, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर देगी। और इस कंडीशंस में क्या होती है, इसको बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका जो होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ओनली इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर यही कंडीशन दूसरी हमारी क्या हो, ये आ जाए हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक, इस कंडीशंस में क्या होगा, हमारे पास लाइंस कैसी होगी, को इंसिडेंट लाइन होगी। को इंसिडेंट मतलब एक लाइन हमारे पास क्या होगी, एक ही होगी। फर्स्ट वाली इक्वेशंस के लिए हमने एक लाइन ये ड्रा कर दी, और सेकंड वाली इक्वेशंस भी क्या होगी, अगर इसी के ऊपर होगी तो इस कंडीशन में होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे को हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना ये, तो मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और इस कंडीशन में क्या होंगे, को इंसिडेंट लाइन कहलाएगी, क्या होगी हमारे पास, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइन्स कहलाती हैं ये। को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, और इस कंडीशन में क्या होंगे हमारे पास, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इस इन इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर ये हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 आ जाए, ठीक है, यानी हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 ये तो आपस में इक्वल हो, बट C1 अपॉन C2 क्या हो, इनके इक्वल ना हो। तो इस कंडीशंस में क्या होती है, हमारे पास लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कहीं पे भी क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में क्या होंगी, लाइन पैरेलल कहलाएंगी, ठीक है, पैरेलल लाइन्स होंगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म थी, इसको हमने समझ लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 3.1, और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इस प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है कि एक क्लास 10 था, उसमें 10 स्टूडेंट ने क्या किया, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उसमें जो 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उनमें नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी, बॉयज की कंपेयरिंग में 4 ज्यादा थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें सेपरेटली नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज के बारे में बताना है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, कितनी नंबर ऑफ बॉयज होंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, 3.1, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो लेट किया हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट कर ली, ये x है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज, एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हमने y लेट कर लिए। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, वो कह रहा है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलके कितने 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने है हमारे पास 10 है। ओके, और सेकंड केस में क्या करना है कि नंबर जो गर्ल्स है हमारे पास, इसको केस फर्स्ट भी बोल सकते हैं हम, इसको
केस फर्स्ट और केस सेकंड क्या दिया है उन्होंने, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी ये जो गर्ल्स क्या लेट किया हमने एक्स, ये कितनी ज़्यादा है वाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है, यानी गर्ल्स जो है वाई से 4 ज़्यादा है, ये हमारे पास क्या होगी सेकंड कंडीशंस। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, चाहे फर्स्ट ले लो पहले, चाहे सेकंड कर सकते हैं, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहो तो y की कर सकते हो या फिर x की कर सकते हो। मैं y की फाइंड कर रहा हूँ, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, बाकी आपकी मर्जी, इजी बनाने के लिए आप कितने भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ले लिया हमने x और यहाँ पे y। अब हमें एक ऐसा एज्यूम करना है अपने माइंड से, x की वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगी, y मिलेगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। और कोशिश ऐसा करेंगे हम कि वो फ्रैक्शन में ना आए, यानी a अपॉन बी की फॉर्म में ना आए, ठीक है, जैसे 3/2, 2/5 ऐसी ना, एक हमें ओनली होल नंबर की फॉर्म में मिल जाए, ठीक है ना। तो लेट किया हमने x की वैल्यू, चलो हमने पुट कर ली 5। जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली 4। जब 4 पुट करेंगे तो 10 माइनस 4, यानी ये कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेंगे हम इसका 7। अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमें जो इजी लगेगा हम वो करेंगे, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, बस मेथड आना चाहिए। यहाँ पे हमने लेट किया एक्स की वैल्यू 7, ठीक है, या आप 6 भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। हमने 6 ले ली इसकी, जब 6 लेंगे तो ये कितना मिलेगा हमारे लिए 4 मिलेगा। ये क्या आ गया इसके सॉल्यूशन, हम 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट वाली क्वेश्चंस की बात करें, कि हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ x और यहाँ पे y, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू है ना, यहाँ पे हम पुट करते हैं, जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, चाहो तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन की जैसे आप y की वैल्यू एक साइड कर सकते हो, सब्जेक्ट बना के y को x की वैल्यू पुट कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, ठीक है। मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 2, मैंने यहाँ y की वैल्यू 2 पुट की तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। अगर y की वैल्यू पुट करूँ मैं 1 तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 5 मिलेगी। y की वैल्यू अगर 3 पुट कर लूंगा तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 प्लस 4 7 मिलेगी, ओके। y की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो 2 प्लस 4 6 मिली x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 पुट कर 1 पुट कर ली मैंने तो 1 प्लस 4 5 मिली x की वैल्यू। अब y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर ली तो 3 प्लस 4 7 मिलेगा। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, ये हमने ग्राफ पेपर लिया। अब पहले हम इस पे एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको पता होगा एक्स एक्सिस कौन सा होता है और वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस। बाकी हमें जितने सॉल्यूशन जो हमारे मैक्सिमम आए 5, इसमें 6 और इसमें 7, उतना ही काफ़ी है, बाकी हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये 0 होता है, यहाँ पे ये लेट किया हमने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही कर लेते हैं, बाकी जरूरत होगी तो हम आगे भी राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आए थे, सॉल्यूशन आए थे हमारे
सॉल्यूशन है हमारे फर्स्ट वाली इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन है 5,5। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 5 चलेंगे, 5 कहाँ पे है हमारा, एक्स एक्सिस पे ये है, और वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे जाएंगे, ये आएगा हमारे यहाँ पे 5,5। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 4,6, यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे 6, तो 4 एक्सिस पे ये है और वाई पे 6 ये है। नेक्स्ट हमारे पास है 6,4, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 4, एक्स पे यहाँ 6 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 4, हमें ये मिलेगा, सॉरी ये मिलेगा 4। ओके, इसको ड्रा कर देंगे लाइन को, या फिर चाहे आप दोनों सॉल्यूशन को शो करने के बाद भी लाइन ड्रा कर सकते हो। चलो हम पहले दोनों सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाली के लिए क्या हमारे पास 6,2, एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस पे 6, नहीं एक्स एक्सिस ये है 6, वाई एक्सिस पे कितना है हमारे पास 2, तो वाई पे ये 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 5, यानी 5 चले और वाई पे 1 चलेंगे, ये आया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पे 7, यहाँ 7 और वाई एक्सिस पे 3, 3 कहाँ पे होगा हमारे पास, ये 3 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, हम ड्रा कर देंगे। स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको शो कर देंगे। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाली क्वेश्चंस के पार्ट थे, 1 2 3 हमने शो किए थे। और सेकंड वाली क्वेश्चंस क्या थी हमारे पास, ये आई थी हमारे पास ओके। ये जो लाइन थी हमारी फर्स्ट वाली सॉल्यूशन, उसको राइट कर देंगे। फर्स्ट वाली हमारी क्वेश्चंस क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड वाली हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या थे, ये फर्स्ट वाले क्या थे हमारे पास 5 कॉमा, सॉरी फर्स्ट वाले क्या थे हमारे पास 5 कॉमा, ये वाले जो थे 5 कॉमा 5 थे, और ये वाले थे 4 कॉमा 6, और ये था हमारे पास 6 कॉमा 4। ओके, और इस वाली इक्वेशंस के लिए हमारे क्या थे, ये था 7 कॉमा 3, इस वाले पॉइंट पे था हमारे पास 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 2, और ये था हमारे पास 1 कॉमा 5, सॉरी 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 1। हमेशा एक्स एक्सिस फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाला हमेशा वाई एक्सिस होता है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो 3,7 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस पे कितना है 7 और वाई एक्सिस पे 3। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा था। ठीक है, ये कहाँ पे शो कर रही है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे 7 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस पे 3 पे, तो हो जाएगा हमारे पास एक लाइन करेंगे, द स्ट्रेट लाइन the straight lines drawn for equations x plus y equal to 10। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन x प्लस वाई थी, एंड x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कहाँ पे कट किया उन्होंने 7,3 पे, 7,3। ठीक है, 7,3 पे, तो एक्स एक्सिस पे हमारा कहाँ पे था, ये 7 पे था और वाई एक्सिस पे 3 पे, 7,3, दैट इज एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, हमने गर्ल्स को क्या ऐड किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 7, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स
नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स थी ना, यानी एक्स ने 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ 7 थी हमारे पास गर्ल्स, इन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, और 3 क्या थी, बॉयज थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost 50, where 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencils and that of 1 pen. क्वेश्चन कह रहा है 5 pencils और 7 pens दोनों की जो कॉस्ट है मिलकर वो 50 रुपए है, वेयर जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की जो दोनों की कॉस्ट है मिलकर वो 46 रुपए है। तो हमें सेपरेटली पेंसिल और पेन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट है ये। ओके, लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू वाई। ठीक है, हम लेट किया कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स है, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी, वाई है। ठीक है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो क्या है हमारे पास, 5 पेंसिल्स, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी, एक्स है, तो 5 की 5x होगी, प्लस 7 पेन 7 वाई, एक पेन की कॉस्ट वाई है तो 7 की 7 वाई, दोनों की मिलकर कॉस्ट कितनी है, ये 50 रुपए है। ओके, जबकि सेकंड वाले केस में क्या कहा उन्होंने, कि सेकंड में कह रहा है वो 7 पेंसिल 7x, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 की 7x। ठीक है, एंड 5 पेंसिल्स 5 पेन 5x 5y हो जाएगी, इक्वल टू कितना दिया है, 46 दिया है। ठीक है, तो फॉर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहां से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहो तो x ही y कर लो या फिर y, यानी हमें किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे, उससे क्या हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में थोड़ा इजी होता है। तो मैं x ही फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, 5x इक्वल टू 50 माइनस का 7y, और x इक्वल टू 50 माइनस का 7y अपॉन 5। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, वही हम अपना फाइंड कर लेते हैं। कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, बाकी आपकी मर्जी, जितने चाहे उतने कर सकते हैं ग्राफ को इजी बनाने के लिए। मैं 3 कर लेता हूं। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x, यहाँ ले लिया y। ठीक है, तो हमें भाई यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, वही क्या मिलेगा, उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट की हमने y की वैल्यू कितनी पुट करें, बस हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना आए। ठीक है, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए, 2/3 4/5, यानी होल नंबर में हो हमारा। ठीक है ना, तो हमें लेट किया y की वैल्यू हमने लेट कर ली फर्स्ट कंडीशन में कितनी, 5। अगर 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो 5 7 जा 35, और ठीक है, देखो 5 पुट करेंगे तो 7 5 तो 35, 35 जाए तो 15, 15 3 जा 3, हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इसको अगर जीरो कर लें, टोटल जीरो हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू जीरो कर दी, यहाँ कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या करें हम, यहाँ पे अगर 10 पुट कर लें तो 10 से मुझे 70 माइनस का 70, यानी माइनस का 20, और 5 माइनस का 4 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 10 और इसकी मिलेगी रहेगी 4। ठीक है ना, देखो कैसे किया हमने, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, बस ये चेक कर लिया हमने कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए इस 5 से। ठीक है, ऐसा नंबर हम पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कितना रखा, y की वैल्यू यहाँ पे रखी 5, जब 5 रखेंगे तो 7 5 जा 35, और 35 15 में से 35 जाएगा 15, और 15 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। सेकंड वाले में हमने इसको जीरो बनाने के लिए क्या किया, जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करेंगे यहाँ 50 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा हमें x की वैल्यू। थर्ड कंडीशन हमने यहाँ 10 पुट कर दिया, तो 7 10 जा 70, 50 में 70 गया तो माइनस का 20, और डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस का 4। और सेकंड वाले की बात करें, फॉर 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या करें, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, x या y की, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं मैं।
ठीक है। 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, या फिर x इक्वल टू 46 माइनस का 5y अपॉन 7। ओके, अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। यहाँ x और यहाँ पे y। अब हम ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 7 से वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम ऐसा अपने माइंड से कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस का 2। तो माइनस का 2 जैसे पुट करेंगे तो 52 जा 10 यानी माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 52 जा 10 56, और 56 हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो कितने किया मैंने माइनस का 2, तो हमें कितना मिलेगा 56, 7 8 जा 56 यानी यहाँ मिलेगा हमें 8। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले हम क्या पुट करें, नेक्स्ट वाले में देखो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, अगर 5 पुट करूंगा 5 5 जा 25, 46 में 25 गया तो कितना मिला हमारे लिए 21, यानी 7 से तो मिलेगा हमें 3। तो यहाँ मैं y की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम कितना पुट करें, तो मैं नेक्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ 12। देखो यहाँ जैसे मैं 12 पुट करूंगा तो 12 5 जा 60 यानी, ठीक है। और इसके जो हमें सॉल्यूशन मिले थे वो मिले थे हमें 3,5 10,0 और -4,10। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं। क्या हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन 3,5, एक्स एक्सिस पे 3 चलेंगे, 3 है हमारे पास और वाई पे 5, तो सॉल्यूशन यह है हमारे पास 3,5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 10,0 यानी एक्स एक्सिस पे 10 10 ये है और वाई की वैल्यू 0 है, वाई तो यहीं पे रहेगा, तो यह हमारे पास 10,0 ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है -4,0 यानी एक्स एक्सिस पे माइनस का 4, तो -4 ये है और वाई एक्सिस पे 10 10 कहाँ पे ये है, तो -4 10 ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -4,10 ये पॉइंट हुआ। फर्स्ट वाली इक्वेशंस के तो ये शो हो गए। सेकंड वाली इक्वेशन के प्लॉट कर लें। क्या है हमारे पास 8 माइनस का 2, तो एक्स एक्सिस पे कितना 8 8 ये है और वाई एक्सिस पे माइनस का 2, तो -2 ये आएगा यहाँ पे 8 माइनस का 2। सेकेंड हमारे पास है 3,5, तो 3,5 तो ये रहेगा 3 एक्स एक्सिस पे 5, तो ये तो इसी प्लेस पे आएगा हमारे पास। और नेक्स्ट वाला -2,12 यानी वाई एक्सिस पे 12 12 हमारे पास ये, और एक्स एक्सिस पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 और 12 कहाँ पे आएगा, ये आएगा माइनस का 2,12। ठीक है, चलिए इनको स्केल से मिला दें इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट वाले हमारे पास क्या थे 3,5 10,0 और 4, -4,10। ठीक है, ये है हमारे पास। यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर दिया हमने। और सेकंड वाली जो इक्वेशन दी उसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास -2,12 3,5 और 8, माइनस का 2। ओके, इक्वेशंस राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये वाली जो इक्वेशंस थी हमारे पास 7x प्लस का 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50। और ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास ये थी 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3 और y की 5। तो एक लाइन राइट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर, दैट इज ग्राफ के नीचे लिखना होगा ये। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद फ्रॉम द फिगर या फिर ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व्ड दैट these lines intersect
each other at point 3, 5 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या मिला हमें, एक्स एक्सिस क्या लेट किया था हमने, पेंसिल की कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू, एक्स एक्सिस का फर्स्ट वाला होता है 3 रुपए और कॉस्ट ऑफ पेन ये क्या मिला हमारे लिए 5 रुपए। ओके, तो पेंसिल की जो कॉस्ट थी वो 3 रुपए थी और पेन की जो कॉस्ट थी 5 रुपए थी। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हमें कह रहा है क्वेश्चन कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इनमें रेशियो देखना है A1/A2 का, B1/B2 का, C1/C2 का। इनके रेशियोज के अकॉर्डिंग बताना है कि लाइन्स हमारी क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पे है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। ओके, ये बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है इसका 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करें। ठीक है, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वाली क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इनसे हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 इक्वल टू 5। ठीक है, ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। ओके, कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की प्लेस पे कितना आ रहा है 5। ठीक है, b1 की प्लेस पे कितना आया हमें माइनस का 4 और c1 की प्लेस पे 8 आया। सेकंड वाले की कंपेयरिंग करेंगे तो a2 कितना मिलेगा हमें 7, b2 6 और c2 मिला हमें माइनस का 9। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये कोइंसिडेंट है, पैरेलल है और या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। ठीक है ना, तो देखो a1/a2 निकालें हम, a1/a2 तो क्या आएगा हमारे पास 5/7। ऐसे ही हम b1/b2 निकालें तो क्या है हमारे पास -4/6। ठीक है, माइनस का 4/6। यहाँ देखो a1/a2 सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास b1/b2। तो a1/a2 5/7 है और b1/b2 माइनस का 4/7 यानी नॉट इक्वल टू है, तो क्या लिख देंगे, हैंस लाइन। फर्स्ट वाली कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशंस बताई थी मैंने। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती है। अगर हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो उस कंडीशंस क्या होती है, लाइन इंटरसेक्ट एट वन प्लेस होती है। लिख देंगे सिंस, या सिंस लाइंस, ठीक है, देखो सिंस लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट एक पॉइंट पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती होंगी लाइन, एट वन पॉइंट। एट वन पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर एट अ पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके, एट वन पॉइंट या वन पॉइंट लिख दो, एट वन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वाली पार्ट की तरफ बढ़ती है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी कंपेयरिंग करें, कंपेयर विद a1x प्लस का b1y प्लस का c1 एंड
a2x प्लस का b2y प्लस का c2। ठीक है, इससे अगर कंपेयरिंग करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, a1 मिलेगा हमारे लिए। ठीक है, इक्वल टू 0 भी लगाते हैं यहाँ पे। a1 हमारे पास क्या मिलेगा, 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6 और c2 24। ओके, इसका चेक करते हैं हम। a1 अपॉन a2 कितना मिलेगा हमें, 9 अपॉन 18, या फिर 1 अपॉन a1 अपॉन a2 हमें मिला 1 अपॉन 2। ऐसे b1 अपॉन b2 चेक करें। ठीक है, b1 अपॉन b2 तो मिल रहा है हमें 3 अपॉन 6, यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब जब हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल टू आए तब तो हमें यहीं से चेक करेंगे, आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। मगर इस कंडीशन में देखो क्या हुआ, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों क्या हमारे पास इक्वल आ गए। जब इस कंडीशन से इक्वल होंगे तो हमें c1 और c1 अपॉन c2 भी चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो c1 अपॉन c2 कितना आएगा हमारे पास, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, ये भी कितना है 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 कितना है 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों ही इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन से क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, और इस कंडीशंस में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ओके, देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम, कंपेयर विद a1x से करें हम, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे अगर हम कंपेयरिंग करें तो a1 हमें कितना मिल रहा है, a1 6, b1 माइनस का 3 और c1 इक्वल टू 10। ठीक है, ये a1 होता है, ये b1 है, ये c1, ऐसे a2 b2 c1। इससे कंपेयरिंग करेंगे, देखो a1 की प्लेस पे कितना 6 है, b1 की प्लेस पे माइनस का 3 है और c1 की प्लेस पे 10 है। ऐसे a2 की प्लेस पे 2 है, a2 कितना है 2, और b2 की प्लेस पे यहाँ पे कितना है माइनस का 1, और c2 की प्लेस पे कितना है हमारे पास 9। ओके, c2 की प्लेस पे कितना है 9। कंपेयर करेंगे इसका हम a1 अपॉन a2 तो 6 अपॉन 2, इसे काट देंगे कितना मिलेगा हमारे पास 3। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास कितना मिला 3 अपॉन 1। v1 अपॉन v2 चेक करें यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमारे लिए माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1, यानी कितना मिला v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी मिली 3 अपॉन 1, यानी ये भी हमारे पास क्या है इक्वल टू है। जब इक्वल टू होंगे तो हमें c1 c2 भी चेक करना होगा। c1 अपॉन c2 कितना होगा हमारे पास 10 अपॉन 9। मगर देखो इसकी कंडीशन चेंज है, तो हम राइट कर सकते हैं सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन b2। भाई a1 अपॉन a2 और b1 b2 क्या हमारे पास दोनों इक्वल है, मगर c1 अपॉन c2 क्या है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 अनइक्वल है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशंस हो जाएगी। और ये जब ये कंडीशंस होती है तो हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी उस कंडीशंस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो दैट इज लिख देंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इस कंडीशन से लाइंस क्या होंगी पैरेलल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगे, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।